जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो पिछला जो दौर था, कुछ समय था, इलेक्शन का वक्त था। ख़ास तौर पे लोग इलेक्शन के बारे में प्रयास कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, उम्मीदवार अलग अलग अपना सब कुछ प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे कि कल रिजल्ट आ जाएगा 8 तारीख को, कल परसों में, और लेकिन आज कुछ अलग से कुछ बात, कोई और टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। खास बात है कि जो कैमरी रोड पे आश्रम है, बाबा राजेश्वरानंद जो है, वहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। और सुनने में आ रहा है कि भागवत कथा यहाँ पर चल रही है। जानते बाबा जी, नमस्कार। सच है। क्या कहेंगे, भागवत कथा का सुनने में आ रहा है कि आश्रम में चल रहा है? जी बिल्कुल, भागवत चल रही है आश्रम के अंदर। बताइए, लोग आते हैं। कब शुरू हुआ था और कब तक है? जैसे नवरात्रि का पर्व अपना शुरू हुआ उसी दिन से शुरू हुआ था, और आज हमने चौथा पाठ का अध्याय कर दिया था। नवरात्रों में भागवत कथा का सामंजस्य कैसे रहता है? वो बहुत ज़रूरी है। हम सनातन धर्म से हैं, और सनातन धर्म के तहत ही हमें गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए, और हमारे बच्चों को भी कराना चाहिए। और ये जो आजकल हमारे बच्चों को हम छोटा एक स्वीट पॉइजन साथ में दे देते हैं, उसको हमें अवे रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। लेकिन आजकल माताएं जो है, बच्चा अगर बगल में सोया है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चा उसको अपनी माँ समझ के चल रहा है। वो ठीक नहीं है। तो क्या मान के चले, जो मोबाइल है ये अपनी संस्कृति के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए भी घातक है? हमारी संस्कृति नहीं, सबकी संस्कृति है ये, और संस्कृति के तहत ही हमें चलना चाहिए। हम आज हम सनातन धर्म के तहत हम नहीं चल रहे हैं, और सनातन धर्म जो है यही कहता है कि हमें हमारे साथ रामायण, गीता का पाठ, ये सब पढ़ने का भी मौका दिया जाना चाहिए अन्य धर्म के तहत। वैसे थोड़ा भागवत कथा के बारे में जानना चाहूँगा, इसके फायदे क्या रहते हैं? लोग जो भक्त सुनते हैं तो क्या कुछ खास रहता है इसको आपने सुनने गीता का पाठ सुना या कभी अध्ययन किया? नहीं, मैं तो नहीं किया अभी तक। है ना? इसी प्रकार से हमें गीता का ज्ञान होना चाहिए। भागवत का भी, हमें उस भागवत के अंदर हमारा पूर्वजों का जो भी सिस्टम था उसको याद किया जाता है। कथा बोली जाती है। कथा का मतलब यही है कि कथनी थारी। नवरात्रे चल रहे हैं, क्या जो ये विशेष दिन जो 9 दिन है, ये इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कि 9 दिन, प्रतिदिन मनुष्य के 9 द्वार होते हैं, और प्रतिदिन एक द्वार बंद करना चाहिए। जैसे थोड़ा द्वार जो है बताएं उनके बारे में विस्तार से। मनुष्य के अंदर 9 द्वार होते हैं। चंद्र और सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्रतिदिन जो है एक बंद होना चाहिए, और उसी के तहत हमें उस प्रकाश, उस ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। और हमारे साथ में महाराज जी वृंदावन से आए हुए हैं, चैतन्य जी। वो आपको भागवत के बारे में प्रॉपर से बताएंगे, क्योंकि हम उनके मुख से, आज हम तीसरे दिन, हमने तो हमारा चौथा अध्याय शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने 3 दिन की भागवत हमारे को सुनाई है, आज चौथी है। आप उनके मुख से ही सुने तो अच्छा उनके मुख से रहेगा। सुनेंगे। लेकिन आप ये बताइए, जो भागवत कथा है आश्रम में होती रहती है पहले भी, या पहली बार ये? महाराज जी मुझसे मिले, बोले महाराज जी आश्रम में भी कथा होनी चाहिए। महाराज जी के टाइम में यहाँ पे कथाएं हुई थी। आजकल हमारा सनातन धर्म जो है बहुत ही दूर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाते, तो बड़े क्यों आएंगे? उनकी आदत ही नहीं है भागवत सुनने की। अब आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि महाराज जी की ऑनलाइन ही कथा चल रही है, ऑनलाइन सब देख रहे हैं। यहाँ आना जाना कोई नहीं चाहता। जिस दिन वो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होगी ना, उस टाइम राम 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 राम। उससे पहले कोई वो उससे पहले कोई नहीं करता। जब मनुष्य उस द्वार की तरफ जाना शुरू होता है, तब उस परमपिता परमात्मा को याद करता है, नहीं तो वो याद नहीं करता। तो कह सकते हैं कि जो गाना पुरानी फिल्म का बना है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ये बिल्कुल सत्य है। और वो चीजें लिखत में है, और उन्हीं लिखी हुई चीजों को हम अपने चैतन्य पंडित जी महाराज जी के तहत सुन रहे हैं, लेकिन लोग वह सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे जो लोग हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि
कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से अवे दूर रखें और अपने बच्चों को भागवत गीता का पाठ अवश्य करने के लिए स्कूल में पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए, उसको सुबह उसका अध्ययन जरूर करवाना चाहिए। महाराज जी एक बार समय और एड्रेस यहाँ का दोबारा बता दें एक बार। मैं स्वामी राजेश्वरानंद ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम, कैमरी रोड, हिसार। नहीं, जो भागवत का समय है वो भी बता दें। हमारा भागवत का समय चैतन्य महाराज जी 2 से 5 करते हैं, और आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भागवत में आप अवश्य पहुंचे। धन्यवाद जी महाराज। सच है। तो देख सकते हैं 2 बजे से 5 बजे तक का समय है, और भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद तो मतलब कह सकते हैं ज्ञान भी बढ़ेगा, तेज भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें। क्योंकि महाभारत का युद्ध आपने सुना भी होगा कि जो श्री कृष्ण जी उन्होंने अर्जुन को भी उपदेश दिया था, और यहाँ पर वो स्पेशली आपके नज़दीक बिल्कुल कैमरी रोड पे आश्रम में आपको सुनने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे और ज़रूर इस पुण्य जो समय है इसके भागी बनेंगे। तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त, और पंडित जी से बात करेंगे लेकिन थोड़ा विराम के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।